अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हॉरर स्टोरी विद एसके ऑफिशियल। आज की कहानी, कुछ जगहें सिर्फ रास्ता नहीं होती, वो यादें संभाल कर रखती हैं। सवात का ये पुराना पुल भी ऐसा ही है। दिन में आम सा दिखाई देने वाला ये पुल रात के वक्त बदल जाता है। यहाँ खामोशी बोलती है, पानी सरगोशी करता है और अंधेरे में वो साया उभरता है जिसे कोई नाम नहीं देता। ये कहानी एक ऐसे कर्ज की है जो वक्त ने नहीं उतारा, एक कुर्बानी की है जो याद न रखी गई, और एक साए की है जो आज भी सवात के पुल पर भटक रहा है। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। रात के 1 बज रहे थे। सवात दरिया पर बना पुराना लोहे का पुल गैर मामूली खामोशी में डूबा हुआ था। पहाड़ों से उतरती ठंडी हवा जंग आलूद जंगलों से टकराकर भारी सी आवाज पैदा कर रही थी। नीचे दरिया बह तो रहा था मगर शोर नहीं था। पानी स्याह और बोझल दिखाई दे रहा था, जैसे कोई राज अपने अंदर दबाए हो। पुल के ऐन दरमियान अचानक एक साया उभरा, इंसानी कद काट, मगर पांव जमीन को नहीं छू रहे थे। वो साकित खड़ा था, पुल जैसे उसकी मौजूदगी से सांस रोक चुका हो। इमरान मोटरसाइकिल आहिस्ता चलाते हुए पुल पर दाखिल हुआ। हेडलाइट सीधी दरमियान में पड़ी, जहां कुछ लम्हे पहले साया था, मगर अब वहां कुछ नहीं था। इमरान ने अचानक ब्रेक लगाई। दिल जोर से धड़का। खामोशी इतनी गहरी थी कि उसे अपनी सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। इसी लम्हे नीचे दरिया की तरफ से सरगोशी उभरी। वाज़े अल्फाज नहीं थे, मगर आवाज उसे बुला रही थी। इमरान ने बेख्तियार नीचे झांकने की कोशिश की। राहट में इमरान ने मोबाइल निकाला और वीडियो रिकॉर्ड की। स्क्रीन पर धुंध और अंधेरा था। चंद सेकंड बाद तस्वीर लर्जने लगी। फ्रेम के एक कोने में एक सफेद सा चेहरा नमूदार हुआ। आंखें खाली थीं, जैसे उनमें कभी जिंदगी रही ही ना हो। इमरान के हाथ कांपने लगे। अचानक मोबाइल बंद हो गया। स्क्रीन मुकम्मल स्याह थी। उसने बार बार बटन दबाया, फोन खामोश रहा। अगली सुबह सवात के एक पुराने चाय के होटल पर लोग जमा थे। हर जबान पर रात के पुल का जिक्र था। कोई आवाजों की बात कर रहा था, कोई साए की किस्में खा रहा था। एक बूढ़ा शख्स एक कोने में खामोश बैठा सब सुनता रहा। जब इमरान ने अपनी बात खत्म की तो बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा कि ये साया नया नहीं, ये पुल के साथ बंधा हुआ है। ये बरसों पुराना जख्म है जो वक्तन फवक्तन हरा हो जाता है। बूढ़े ने माजी की कहानी सुनाई। 30 साल पहले एक बस इसी पुल से दरिया में गिरी थी। बस में औरतें, बच्चे और बुजुर्ग थे। रात थी, बारिश हो रही थी, पानी का बहाव तेज था। कई लोग वहीं डूब गए। एक नौजवान मुसाफिर ने हिम्मत की। उसने लोगों को निकालना शुरू किया। कई जानें बच गईं, मगर जब आखिरी मुसाफिर किनारे पहुंचा तो वो खुद थक चुका था। किसी ने उसका हाथ ना पकड़ा। वो दरिया में गुम हो गया। लाश कभी नहीं मिली। इमरान ने हंसी में बात टाल दी, मगर दिल में बोझ बैठ गया। दोस्तों ने कहा कि अगर कुछ है तो सबूत लाओ। इमरान के अंदर जिद जाग उठी। उसने फैसला किया कि वो रात को दोबारा पुल जाएगा, सब कुछ रिकॉर्ड करेगा ताकि कोई उसे वहमी ना समझे। उसने कैमरा तैयार किया और खुद को मजबूत करने की कोशिश की। रात फिर लौट आई। इस बार धुंध ज्यादा गहरी थी। पुल की लाइट्स मध्यम थीं, जैसे थक चुकी हूं। इमरान अकेला पुल के बीच खड़ा था। नीचे दरिया की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। अचानक उसके पीछे कदमों की आहट आई, आहिस्ता मगर वाज़े। इमरान का जिस्म सुन हो गया। वो मुड़ा नहीं। चंद लम्हों बाद उसने हिम्मत की और पीछे देखा। पुल खाली था, कोई नहीं था। इसी लम्हे नीचे से आवाज आई। किसी ने साफ इमरान का नाम लिया। आवाज में दर्द था, गुस्सा था और एक टूटी हुई इल्तिजा थी। इमरान का हलक खुश्क हो गया। इमरान ने कैमरा ऑन किया। स्क्रीन पर धुंध के बीच एक साया बनने लगा।
वही इंसानी शक्ल, मगर अब ज्यादा करीब। साया बोलने लगा। आवाज भारी और गहरी थी। उसने कहा कि मैं यहां फंसा हूं, मुझे जाने का रास्ता नहीं मिला। मैंने सब कुछ किया, मगर मुझे कोई याद नहीं करता। इमरान पीछे हटने लगा। साया आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। उसका चेहरा अब वाज़ेह था, आंखों से पानी टिपक रहा था, जैसे दरिया उसके अंदर बह रहा हो। हवा मजीद सर्द हो गई। इमरान के दांत पचने लगे। पुल अब अजनबी महसूस होने लगा। इमरान भागा, मोटरसाइकिल तक पहुंचा, स्टार्ट किया। इंजन खामोश रहा। इसी लम्हे पुल की लाइट्स एक एक करके बुझ गईं। अंधेरा छा गया। सिर्फ दरिया की आवाज बाकी रह गई। अंधेरे में साया उसके सामने आ खड़ा हुआ। आवाज अब नरम थी। उसने कहा कि मैंने दूसरों को बचाया, मैंने अपनी जान दी, मगर किसी ने मेरा नाम नहीं लिया। मैं अधूरा मर गया, इसीलिए लौट आता हूं। साया ने हाथ बढ़ाया। इमरान के सामने मंजर बदल गए। लोग दरिया में डूब रहे थे, बच्चे चीख रहे थे, हाथ मदद को फैल रहे थे, पानी सब कुछ निगल रहा था। इमरान टूट गया, आंसू बहने लगे। इमरान चीखा। उसने वादा किया कि वो उस कुर्बानी को नहीं भूलेगा, उस सबको उस शख्स की कहानी सुनाएगा, उस नाम को जिंदा रखेगा। साया एक लम्हे को रुक गया। साया आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटा। उसका वजूद धुंध में घुल गया। पुल की लाइट्स दोबारा जल उठी। दरिया का शोर मध्यम हो गया। फजा में खामोशी उतर आई। अगली सुबह इमरान की वीडियो फैल चुकी थी। लोग पुल पर आने लगे। किसी ने फूल रखे, किसी ने दुआ की। पहली बार इस कुर्बानी को माना गया। पुल पर खामोश एहतराम छा गया। बूढ़े शख्स ने इमरान को देखा, आहिस्ता से कहा कि कुछ कर्ज अदा हुआ है, मगर सब नहीं। कुछ कहानियां वक्त मांगती हैं। साया खामोश रहेगा, मगर हमेशा नहीं। चंद हफ्ते गुजर गए। पुल पर जिंदगी मामूल पर आ गई। गाड़ियां चलती रहीं। इमरान बज़ाहिर मुतमईन था, मगर रात को सोते वक्त उसे अब भी दरिया की सरगोशी सुनाई देती थी। एक रात ठीक 12 बजे पल के दूसरे सिरे पर एक नया साया उभरता है। ये पहले से ज्यादा बड़ा और गहरा है। दरिया फिर सरगोशी करने लगता है। सवात के पल पर एक और अधूरी कहानी जाग उठती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानी हो तो आप उसे कमेंट में जरूर शेयर करें। हो सकता है आने वाले वीडियोस में आपकी कहानी को भी शामिल किया जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानी वक्त पर मिलती रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।